एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है जनहित याचिका अध्याय 21। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनहित याचिका की जो अवधारणा की उत्पत्ति और विकास है वो कहां पर हुआ? तो अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ। तो याद रखिएगा, जनहित याचिका की उत्पत्ति और विकास अमेरिका में 1960 के दशक में हुआ। अमेरिका में इसे प्रतिनिधित्वहीन समूहों के हितों को जो है कानूनी या वैधानिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। भारत में जनहित याचिका या पीआईएल सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में हुई। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती भारत में पीआईएल के अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तो भारत में पीआईएल के अवधारणा के जो प्रवर्तक हैं कौन कौन है? न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती। पीआईएल को सामाजिक क्रिया याचिका यानी सोशल एक्शन लिटिगेशन, सामाजिक हित याचिका यानी सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन और वर्गीय क्रिया याचिका यानी क्लास एक्शन लिटिगेशन के रूप में भी जाना जाता है। पीआईएल का क्या अर्थ है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत में पीआईएल की जो शुरुआत है पारंपरिक अधिकारिता के शासन और नियमों में कुछ छूट से शुरू हुई। पारंपरिक अधिकारिता के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिनके अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है। जबकि पीआईएल इस पारंपरिक नियम कानून के अपवाद स्वरूप है। पीआईएल कानून के शासन के लिए बहुत आवश्यक है। इससे न्याय के क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है तथा संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के गति को तीव्र किया जा सकता है। पीआईएल के जो वास्तविक उद्देश्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं। पीआईएल के जो वास्तविक उद्देश्य हैं कानून के शासन की रक्षा, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना और मौलिक अधिकारों को सार्थक रूप में प्राप्त करना, यह है पीआईएल के वास्तविक उद्देश्य। पीआईएल का जो विषय क्षेत्र है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देश जो है दिए और इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया, ठीक है। और इसके अनुसार अगर बात करें तो निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाली याचिका ही सामान्यतः जनहित याचिका के रूप में स्वीकार की जाएंगी। जैसे पहला है बंधुआ श्रमिक, दूसरा अपेक्षित बच्चे, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक श्रमिकों का शोषण और श्रम कानूनों का उल्लंघन, व्यक्तिगत मामले आदि। ये सभी जो है मतलब कि जनहित याचिका के रूप में इन याचिकाओं को स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद जेलों में दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, समय से पहले मुक्ति तथा 14 वर्ष पूर्व करने के पश्चात जो है मुक्ति के लिए आवेदन, जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचलके पर मुक्ति या रिहाई, मूल अधिकार के रूप में त्वरित मुकदमा, पुलिस के द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने से संबंधित याचिका, पुलिस उत्पीड़न और पुलिस हिरासत में मृत्यु। इसके बाद महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर वधु उत्पीड़न, दहेज दहन, बलात्कार, हत्या, अपहरण आदि। ये सभी जो होंगे क्या होंगे? मतलब कि ये सभी श्रेणियां जो हैं याचिकाएं मतलब ये जो जनहित याचिका के रूप में इन याचिकाओं को स्वीकार किए जाएंगे। तो ये जो मतलब कि जिस तरह का मामला है आप ध्यान में रखिएगा कि किसको जो है पीआईएल के अंतर्गत लिया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का पुलिस के द्वारा उत्पीड़न की शिकायत से संबंधित याचिकाएं पीआईएल के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित याचिकाएं, पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा, औषधि, खाद्य पदार्थ में मिलावट, विरासत और संस्कृति, प्राचीन कलाकृति, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण तथा सार्वजनिक महत्व के अन्य मामलों से संबंधित याचिकाएं। इसके बाद दंगा पीड़ितों की याचिकाएं। इसके बाद पारिवारिक पेंशन। देखिए, निम्नलिखित कोटियों के अंतर्गत आने वाले मामले पीआईएल के रूप में शामिल नहीं होंगे। तो जो मामला पीआईएल के रूप में शामिल नहीं होगा वो क्या क्या होगा? मकान मालिक किराएदारों के मामले, सेवा संबंधी तथा वे मामले जो पेंशन तथा ग्रेच्युटी से संबंधित है। इसके बाद और कौन मामला जो है पीआईएल के रूप में शामिल नहीं होगा? तो केंद्र या राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें, उन मामलों को छोड़कर जो उपयुक्त के श्रेणी से संबंधित हैं।
ठीक है, ऊपर में जो दिया गया है। इसके बाद मेडिकल तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन। इसके बाद शीघ्र सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएं, ये सभी क्या होंगे, ये सभी पीआईएल के रूप में शामिल नहीं होंगे। जो शामिल होंगे ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी के साथ ये जो सेशन है ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।